तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन मतलब कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का हमारा एडवांटेज ये है, हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम लोग जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीव जंतु हैं उन सारे जीव जंतु को हम उनके एक वे में देख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग को इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम एक टर्म से लेने वाले हैं कि उस टर्म का और क्लासिफिकेशन का और उस टर्म का बहुत बड़ा रिलेशन है, जो टर्म हमारा है इवोल्यूशन। मतलब कि क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उस ऑर्गेनिजम्स का हमारे अर्थ पे जो ऑरिजिनेशन हुआ है तो वो कैसे हुआ है, तो इसी बारे में हमको आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद देयर इवोल्यूशन। मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हमने क्लासिफाई किया है तो उसको क्लासिफाई करने से पहले उसका जो आपको ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे भाई इवोल्यूशन क्या है, तो evolution is defined as a change in the heritable characteristic of biological population over successive generation। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पुरानी प्रजातियां से आपको नई प्रजातियां का आपको जन्म होता है। ठीक है, जैसे हमारे ओल्ड स्पीसीज है, उस ओल्ड स्पीसीज से जब हमारा आपको न्यू स्पीसीज का आपको ऑरिजिनेशन होता है तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो अब बाय क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारा आपको क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। Most of the living organisms seem today have arisen by an accumulation of changes in its structure that permits the organism possessing them to survive better। मतलब कि आज हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत पुराने होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स एडवांस होते हैं। जैसे कि हम खुद ह्यूमंस जो है वो आपको मतलब कि ओल्ड, हम लोग एक तरीके से एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है। मतलब कि हमारे स्ट्रक्चर, हमारे शेप, हमारे फंक्शन में कुछ चेंज आया है, तो ये चेंज जो है वो आपको हमारे एवोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे कि अब हम आपको देखेंगे लिजर्ड। तो एक लिजर्ड जो है जब हमारे अर्थ का जन्म हो रहा था तो एक लिजर्ड जो है पहले वो एक एक्वाटिक एनिमल थी। उस एक्वाटिक एनिमल में आपको उसके जनरेशन में चेंज आया जिससे आज वो लिजर्ड बन गए। तो यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा क्लासिफिकेशन का रिलेशन आपको इवोल्यूशन से। इफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन देन इट इज वेरी क्लियर दैट सम ग्रुप और organism with ancient body structure have not changed much. That means कि if we classify organisms then we have seen so many organisms in our today life, but there are some organisms which whose body structure are related to the ancient organisms, and some organisms structure are related to the complexity। तो हमारे organisms जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं उनके ओरिजिनेशन पे, उनके एवोल्यूशन पे, तब हमारे दो तरीके के organism हमारे सामने आते हैं। पहला organism प्रिमिटिव और दूसरा organism एडवांस। प्रिमिटिव organisms उन organisms को कहते हैं, उस जीव जंतुओं को कहते हैं जिन जीव जंतुओं के अंदर आपको प्राचीन काल का बनावट है। मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास आज भी एंशिएंट बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है। और जिस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो आज हम देख रहे हैं उनके अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो उसको एडवांस ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे है कि एडवांस आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या कि देखिए, जैसे हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपको एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस के द्वारा आपको दिया गया था, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज आपको फॉलो किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिटेट, दैट मींस वो कहाँ रहते हैं उनके बेसिस पर डिवाइड किया गया था। जैसे एयर में रहने वाले एनिमल्स को एरियल एनिमल्स कहते हैं, लैंड में रहने वाले एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। बट अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स के बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स में बहुत ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका फंक्शन, जिनका शेप और जिनका स्ट्रक्चर अलग है। तो उसके बाद आपको हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को उनके
ऑर्गेनिजम्स को उनके इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को प्रोकार्ड उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड किया गया है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिवाइड किया गया है, उनका सिमिलरिटीज पे डिवाइड किया गया है। तो हमारा जब हम लोग पढ़ते 5 किंगडम जो आज हमारे सामने